का लिखा हुआ है ये। Yes. 15 दिन पहले का है, ये बाद में का है। यस। अच्छा, फिर ये अंदर- मराठी है। हाँ, डे बाय डे कैसा उसमें इम्प्रूवमेंट था वो क्या है? देखिए ये पहले हम उन्हें स्ट्रोक्स कैसा लेना है वो सिखाते हैं बच्चों को। ओके, पहले अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद फिर आएगा ये कैपिटल वर्ड्स है। उसके बाद हम कर्सिव में भी हम लेटर्स को जॉइन कैसे करना है एक दूसरे को वो सिखाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं। फिर उसके बाद फिर कैपिटल लेटर्स आता है स्मॉल होने के बाद। फिर उसके बाद हम उनको वर्ड्स लिखने को देते हैं। उसके बाद फिर आएगा सेंटेंस। उसके बाद हम उनको पैराग्राफ लिखने को देते हैं। ऐसा करते 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 फिर हम उन्हें ये एक ही मेथड सब पे अप्लाई होता है? यस फिर हम उन्हें ये ऐसा लिखने को दे देते हैं पूरा। फिर उसके बाद में हम बिफोर आफ्टर लिख लेते हैं उनका। जब बच्चा पहली बार आता है तब हम उनसे बिफोर लिखवा के लेते हैं। बिफोर मतलब पता चलेगा कि 15 दिन में बच्चे का कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके अलावा दूसरे इसके अलावा अपने पास एक सवाल ये अहम सवाल है कि एक ही तरह की हैंड राइटिंग या अलग अलग लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, मराठी हुआ? यस, इंग्लिश है अपने पास। इंग्लिश में 2 फॉन्ट्स है। एक तो अपने अभी मैंने आपको दिखाया जैसे ये कर्सिव हैंड राइटिंग है, बाद में ये ब्लॉक हैंड राइटिंग है। ओके, यस, ये किसी बच्चे ने टाइपिंग किया हुआ नहीं है, ये खुद हाथ से लिखा हुआ हैंड राइटिंग है। बिफोर देखिए, बिफोर भी उसका अच्छा था, बुरा नहीं बोलूँगी मैं इसे, लेकिन इससे भी और ज़्यादा ये दिखने में भी अच्छा दिखता है। अगर पेरेंट्स देखेंगे, अगर टीचर्स भी अगर देखेंगे तो उन्हें पेपर चेकिंग के वक्त भी उन्हें चेकिंग करने में दिक्कत नहीं होगी टीचर्स को। इसमें भी क्या अंदर जो है वही सेम मेथड जो है वो सब चीज़ के लिए सेम है। ये देखिए, पहले अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट, फिर कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, फिर उसके बाद में 1 2 3 नंबर्स भी सिखाएंगे कैसा लेना है। फिर उसके बाद सेंटेंसेस, फिर उसके बाद पैराग्राफ। ऐसे करते करते फिर अपना कोर्स पूरा हो जाए। ये है मराठी बिफोर एंड आफ्टर। 3 फॉन्ट्स है। एक तो इंग्लिश का 2 फॉन्ट, कर्सिव, ब्लॉक, ये मराठी कर्सिव एंड ब्लॉक एंड कर्सिव, ऐसे 3 फॉन्ट्स में सिखाती हूँ। हिंदी का हिंदी भी उसमें ही आ गया। हिंदी मराठी दोनों एक जैसा ही है। यस। कितने बच्चों ने आपके यहाँ से अब तक सीखा है, उसका फ़ायदा उठाया? अभी तक कम से कम 500 से 600 बच्चों को मैं अभी तक सिखा चुकी हूँ और अभी भी चल रहा है। कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने अब तक आपसे सीखा है? अभी 500 से 600 बच्चों को मैंने अभी तक सिखा चुकी हूँ। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी अपनी हैंडराइटिंग सुधार सकते हैं। अच्छा, सबसे अहमियत वाली चीज़ ये है तो कि कोई भी काम करने जाएंगे तो उसकी फ़ीस आप सिखाएंगे, आप मेहनत करेंगे तो फीस चार्ज करती है। तो कितना इसके लिए आप चार्जेस करती है और उसकी पद्धति क्या है कि 1 टाइम में किसी को देना है कि कैसा? देखिए, ये तो 15 डेज़ का जैसे कोर्स है अपना, तो उसका एक फ़ॉन्ट का मैं 2500 रुपीज़ चार्ज करती हूँ एक फ़ॉन्ट के लिए। जैसा ये अलग, ये एक फ़ॉन्ट अलग हुआ, ये फ़ॉन्ट अलग हुआ, ये फ़ॉन्ट अलग हुआ, यानी कि तीनों किसी को करना है तो उसको 7,500 रुपये पे करना पड़ेगा। यस। और वो तीनों का टाइम पीरियड एक ही है? टाइम पीरियड एक ही है। अलग अलग एक फ़ॉन्ट के लिए कम से कम 15 दिन लगता है एक फ़ॉन्ट के लिए। यानी कि तीनों को करना है तो कम से कम 1.5 महीना। यस। और विथ स्टडी मटेरियल, ये जो फीस है वो विथ स्टडी मटेरियल है। इसके लिए आपको यस बच्चे को कुछ घर से लाना नहीं है, सिर्फ यहाँ आके बैठ के सीख के जाना है बस। अच्छा, ये तो हुआ नॉर्मल हैंड राइटिंग का। यस। अब हैंड राइटिंग से आगे बढ़े हम और कैलीग्राफी की बात करते हैं, जो कि अलग एक्स्ट्रा टैलेंट है। तो क्या वो भी आप सिखाते? नहीं, कैलीग्राफी मैं नहीं सिखाती हूँ, लेकिन कैलीग्राफी जो है वो और मेरे कांटेक्ट में है, मैं उनका कांटेक्ट आपको दे सकती हूँ जो कैलीग्राफी सिखाते हैं। कैलीग्राफी जो है वो ज़्यादा करके ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने में यूज़ होता है, या तो बच्चों के प्रोजेक्ट्स में वगैरह यूज़ होता है, जिसके लिए बहुत मेहनत का काम है वो, और बच्चों को उसमें पैशन होना चाहिए कि वो सीखने के लिए। ये जो हैंड राइटिंग में सिखाती हूँ वो हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी है। कैलीग्राफी जो है वो सबके लिए ज़रूरी है ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। अब अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो क्या है, अपना कांटेक्ट डिटेल दीजिए ताकि ये वीडियो देखने वाले को इस चीज़ का मालूम पड़े कि आपसे संपर्क कैसे किया जाए। आप अपना कांटेक्ट नंबर? मेरा कांटेक्ट नंबर है 9096629879 और एक नंबर है 8600771666। कुछ आप अंत में आप कुछ ऐसा शॉर्ट मैसेज देना चाहेंगे?
शॉर्ट मैसेज में यही देना चाहूँगी कि पेरेंट्स को और सारे टीचर्स को मैं ये बच्चों को भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि अभी जो अपना लॉकडाउन पीरियड गया उसके बाद अभी बच्चे लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या कुछ भी जो उनका चल रहा है वो एग्ज़ाम्स भी उनका भी ऑनलाइन ही चल रहे हैं। तो इस चीज़ को इतना लाइटली मत लीजिए क्योंकि आगे चल के स्कूल्स खुलेंगे, एग्ज़ाम्स पेपर लिखने पड़ेंगे आपको स्कूल में जाकर, बहुत जल्दी ऐसा होगा। तो अभी लाइटली मत लीजिए। पेरेंट्स लोग भी आप प्लीज़ लाइटली मत लीजिए इस बात के लिए क्योंकि अभी अगर आपके बच्चों का हैंड राइटिंग ख़राब है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए हमारे यहाँ और बच्चों में सुधार देखिए। 100% आपके बच्चों में सुधार होगा और उनके एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स वो सिक्योर कर पाएंगे। थैंक यू। तो ये हम बात कर रहे थे ऋतुजा अहमद स्मार्टोनकर से और किस तरह से इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। हम रिकमेंड करेंगे कि अगर बोल रहा हूँ लेकिन फिर ये बोलूँगा कि नहीं, हमको एक बार विज़िट करना ही चाहिए और कम से कम हम इनके साथ में काम करें ना करें वो बात की बात है, लेकिन क्या टैलेंट है वो उसका नमूना ज़रूर देखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।